सितंबर यूजुअली तो बड़ा क्वाइट सा महीना होता है, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा होता है इस महीने में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सितंबर के महीने में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें बदलेंगी, एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट। और इसमें से दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी, सूर्य और मंगल को लेकर, और इसके बारे में मैं अभी बात करूंगी। इन दोनों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मैस्कुलिनिटी आखिर होती क्या है एंड हाउ इट फंक्शंस, बट we'll do that later as the month progresses. For now, let me tell you कि इस महीने में क्या क्या होने वाला है। Let's get started. सबसे पहले पहली ही तारीख को शुक्र तुला राशि में चले जाएंगे, यानी अपने डिबिलिटेशन से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद 7 तारीख को बुध वर्गो यानी कन्या राशि में जाकर उच्च के हो जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सूर्य वर्गो यानी कि कन्या राशि में जाएंगे। यहां पर आकर ही वुड बी मोर फोकस्ड ऑन सेवा, तो ऐसा होने वाला है। फिर 18 तारीख को, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, मंगल कर्क राशि में जाने वाले हैं, यानी कि नीच के होने वाले हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 26 तारीख को बुध भी तुला राशि में चले जाएंगे। तो अगर हम ऐसे देखें तो प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से इतना कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मंगल का नीच होना, शुक्र का स्वराशि होना और बुध का उच्च का होना, ये हमारे जीवन में कुछ खास तरह की चीजों को जन्म देगा। फॉर इंस्टेंस, विल बी ओवर थिंकिंग। सो सितंबर विल सर्टनली बी अ मंथ ऑफ ओवर थिंकिंग। सोचेंगे ज्यादा, करेंगे कुछ नहीं। हर काम करने से पहले 50 बार विल थिंक, एंड हाईली लाइकली हम वो काम करेंगे ही नहीं, एंड मौके पे आके हम उसको छोड़ देंगे। इनफैक्ट आई जस्ट रिसीव्ड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ बॉय, और वो जो टेक्स्ट है वो उसके लिए मैं एक वीडियो भाग्यश्री लिविंग पे बनाने वाली हूँ, बिकॉज लास्ट मिनट पे लोग कह दे कि नहीं जी हमें नहीं करना, लास्ट मिनट में कोई चीज खराब कर दे, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा सितंबर के महीने में हो सकती हैं। खैर, इस महीने में और दूसरी चीजें बहुत ज्यादा हैं, जैसे 4 तारीख को है कृष्ण जन्माष्टमी और साथ ही साथ है काली जयंती भी। 7 तारीख को है अज एकादशी। 10 तारीख को पिथौरी अमावस्या या भाद्रपद महीने की अमावस्या। 13 तारीख को वाराह जयंती। 14 को गणेश चतुर्थी। 16 को बलराम जयंती। 17 को कन्या संक्रांति। 17 को ही विश्वकर्मा पूजा भी है। 18 को ललिता सप्तमी। 19 को राधा अष्टमी। 19 को दधीची जयंती। 22 को पार्श्व एकादशी। 23 को वामन जयंती। 23 को ही है भुवनेश्वरी जयंती भी। 25 को है अनंत चतुर्दशी। 26 को भाद्रपद महीने की पूर्णिमा है, और 27 तारीख से श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। तो पितरों के लिए हमको फोकस करना शुरू इस समय पर करना पड़ेगा। तो अगर इस महीने का जो कैरेक्टर है उसको ओवरऑल इवैल्यूएट करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कोई भी काम करने से पहले बहुत सोचेंगे। वैसे भी अगस्त के बिल्कुल अंत में हम लोग एक पार्शियल लूनर एक्लिप्स होते हुए देख रहे हैं, यानी अर्ध चंद्र ग्रहण होते हुए देख रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण का असर आराम से 1 महीने तक तो रहने ही वाला है। तो सितंबर का पूरा महीना यूं समझ लीजिए कि चंद्र ग्रहण के असर के तहत ही आएगा। अब इस चंद्र ग्रहण की वजह से मन में बहुत उथल पुथल होगी, अनडाउटेडली बहुत सारी बातें मन के बाहर आएंगी, अनडाउटेडली बहुत कुछ हम कहना चाहेंगे, अनडाउटेडली, बट दैट्स नॉट ऑल। चीजें यहाँ पर आकर थमने नहीं वाली हैं। जब हमें कुछ एक्चुअली एग्जीक्यूट करना होगा, कुछ चेंज करना होगा, तो मंगल के कर्क राशि में जाने के बाद से वो एग्जीक्यूशन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सोचेंगे बहुत ज्यादा, बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है, बट करने के लिए मे बी नॉट सो मच। तो जितना हो सकता है उतना हम लोग कर नहीं पाएंगे। दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अस। इस बात का हम लोग को खास ख्याल रखना चाहिए कि भाई वी शुड बी रेडी टू बैक आवर वर्ड्स विद सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, अदरवाइज आप लोगों को समस्या तो हो ही जाएगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस महीने में व्रत, त्योहार, स्पिरिचुअल जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और इन्हीं सबको देखते हुए भाग्यश्री धर्म पर, चाहे काली जयंती हो, चाहे ललिता जयंती हो, चाहे भुवनेश्वरी जयंती हो, मैं सब चीजों को लेकर वीडियो बनाऊंगी। ऋषि दधीची की जयंती है, वो कौन थे, उनका संदेश क्या है, सबके लिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी, ताकि आप लोग आराम से देख सके और इन चीजों का जो क्रक्स है, जो एसेंस है, उसको आप लोग समझ सके। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी हु वांट्स टू बी स्पिरिचुअल। इन सभी चीजों को लेकर वीडियोस मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी, तो उनको आप देखिएगा जरूर, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर हमको जो कुछ बताया जा रहा है मेन स्ट्रीम में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मे नॉट बी वर्थ इट। जैसे कि अभी हमने अपना न्यूमरोलॉजी का 4 दिन का प्रोग्राम खत्म किया है, एंड आई वाज शॉक्ड टू नो कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि न्यूमरोलॉजी है क्या, कहाँ से आई है, और वो उसको बड़ा एंशिएंट बताने लगते हैं कि जैसे 2500 साल पहले भारतीय ऋषि करके गए थे। नॉट रियली, इट्स एक्चुअली अ वेरी मॉडर्न इन्वेंशन। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, इट जस्ट मीन्स इट इज मॉडर्न। सो हम जो चीज जैसी है उसको वैसे ही देखें, इसलिए हमारे लिए वही हमारे लिए बहुत बेहतर होता है।
अगर हम उसको, जो उसका मॉडर्न फॉर्म है जिसमें वो हमको अवेलेबल है, हम उसको जबरदस्ती उसके ऊपर लेबल चिपकाने की कोशिश करेंगे तो हम खुद से भी झूठ बोलेंगे, प्लस उसका जो सही मतलब है वो हम कभी नहीं निकाल पाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। अगर आपने न्यूमरोलॉजी प्रोग्राम मिस कर दिया, मैन यू मेड अ ह्यूज मिस्टेक, शुड नॉट डू दैट अगेन। अगले महीने में बहुत कुछ करने वाली हूँ। 6 तारीख को, यानी कि जो पहला संडे है सितंबर का, उस संडे को मेरा एक छोटा सा वेबिनार है। उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जेमस्टोन्स को एज अ रेमेडी कैसे यूज किया जाता है, कब कब यूज किया जाता है। सो इट विल बी अ स्मॉल वेबिनार, मैक्सिमम 45 मिनट का ये होगा। तो संडे के दिन टाइम निकालकर आप लोग जरूर आइए, जरूर इसको अटेंड कीजिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। यही नहीं, इस महीने मैं अपनी महादशाओं का एक छोटा सा कोर्स है वो शुरू करने वाली हूँ। इस कोर्स में आप आसानी से पता कर सकते हैं कि महादशाएं क्या होती हैं, उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और आपके जीवन में महादशा कैसा कैसा रोल प्ले करती हैं, अंतरदशाएं महादशाओं के अंदर कैसी आती हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या असर होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 1 महीने का ये कोर्स होगा। इफ यू लाइक इट, प्लीज कम एंड अटेंड दैट कोर्स एज वेल। आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू लव इट एंड लाइक इट। तो ऐसे ही हर महीने में मैं आप लोगों के लिए अलग अलग नई नई चीजें, नए नए कोर्सेज, ये सब लाती रहूंगी। मुझसे कुछ लोगों ने कहा भी है कि अगले महीने मैं न्यूमरोलॉजी को या फेस रीडिंग को लेकर एक संडे सेशन जरूर करूं। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट बिकॉज आई एम लिटरली वर्किंग ऑल माई संडेज, बट फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आने वाले महीने में किसी एक संडे को, 6 तारीख को तो हमारा वेबिनार है ही, लेकिन जो बाकी के 3 संडेज हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यूमरोलॉजी या फेस रीडिंग इनमें से किसी एक को लेकर एक संडे क्लास लूं, मैक्सिमम 1-1.5 घंटे की, लेट मी नो एंड आई डू दैट क्लास फॉर यू सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ऑल राइट। बाकी और कोई भी शॉर्ट कोर्सेज, शॉर्ट क्लासेस आप लेना चाहते हैं, कुछ भी समझना चाहते हैं, राइट डाउन इन द कॉमेंट एंड आई मेक श्योर दैट आई डू इट फॉर यू। ऑल राइट। चलिए, बाकी टेंशन मत लीजिए, अच्छा सा महीना है, जो भी गाइडेंस चाहिए आई एम हियर टू प्रोवाइड यू विद दैट, एंड यू विल नेवर हैव टू वरी अबाउट अ थिंग। यस। ऑल राइट। बाय, टेक केयर।